कफ सिरप का इस्तेमाल धड़ल्ले से नशे के लिए हो रहा है। चौंकिए मत, सच है ये। कफ सिरप में मौजूद कोडीन एक ओपियोइड बेस्ड फॉर्मूला है। ओपियोइड का इस्तेमाल दर्द दूर करने के लिए होता है, मगर इससे नशा भी हो सकता है। सरकार अब कोडीन बेस्ड सभी कफ सिरप पर बैन लगाने की तैयारी में है। दरअसल कई सांसदों ने सरकार से इस मामले में शिकायत भी की और सरकार से इस पर तुरंत एक्शन लेने को कहा, और अब सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस तरह के कफ सिरप पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कोडीन बेस्ड फॉर्मुलेशन पर बैन लगाना क्यों जरूरी हो गया है, युवाओं में कफ सिरप की लत और इससे होने वाले नुकसान पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन दवाओं की भी बात करेंगे जिनका इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट। सर्दी जुकाम के दौरान कफ से परेशान होने पर कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल होना आम बात है। इससे आराम भी मिलता है, लेकिन सरकार अब जल्द ही कोडीन बेस्ड कफ सिरप को बैन करने की तैयारी में है। वजह साफ है, इसका इस्तेमाल दवा के लिए कम और नशे के लिए ज्यादा हो रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिलने पर सरकार ने MS भाटिया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में सरकार से कोडीन बेस्ड सिरप सहित ऐसी 14 दवाओं पर बैन लगाने की सिफारिश की है जिनका इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा है। इससे पहले फाइजर कोरेक्स पर कोडीन के चलते ही रोक लग चुकी है, लेकिन बाद में इस रोक को हटा लिया गया। समझते हैं कि क्या है कोडीन और इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर धड़ल्ले से क्यों हो रहा है। दरअसल कोडीन सर्दी, खांसी और दर्द से राहत देने वाली दवाओं में पाया जाने वाला इंग्रेडिएंट है। कफ सिरप में मौजूद कोडीन एक ओपियोइड बेस्ड फॉर्मूला है। ये नशा भी करता है। कोडीन को अफीम की एल्कलॉइड से निकाला जाता है। इसे अकेले या दूसरे केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ मिलाकर दिया जाता है। कोडीन के इस्तेमाल से दिमाग और शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है। आमतौर पर कफ सिरप की 5 ml की डोज में 10 मिलीग्राम कोडीन होता है। कोडीन बेस्ड कफ सिरप को 1 से 2 चम्मच लेने पर यह दवा की तरह काम करता है, लेकिन अगर इससे कोई अधिक डोज लेता है तो नशा होने लगता है। सरकार इस पर इसलिए पाबंदी लगाने की तैयारी में है क्योंकि युवाओं में इसकी लत तेजी से बढ़ती जा रही है। कफ सिरप एक शेड्यूल्ड दवा है जो केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही किसी मेडिकल शॉप से मिल सकती है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर यह बिना पर्ची के आसानी से मिल जाती है। इसमें शराब जैसी गंध नहीं आती, इसलिए नशे के तौर पर इसका चोरी छिपे खूब इस्तेमाल होता है। बाजार में कुछ और भी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल नशे के तौर पर होता है। इसमें स्पास्मोप्रोक्सीवन कैप्सूल है। ये कैप्सूल पेट दर्द से राहत की दवा है। इसकी कीमत 2 रुपए के करीब है। इसके अलावा पेंटमिन इंजेक्शन भी युवा वर्ग में नशे की बड़ी वजह बन रहा है। इसके लगाने के 30 सेकंड के अंदर नशा हो जाता है। साथ ही ये इंजेक्शन सस्ता भी है। साथ ही एंटी एलर्जिक टैबलेट नार्फिन एम्पूल और आयोडेक्स भी नशेड़ियों की पसंद बन चुकी है। वहीं रेलवे स्टेशन और गली कूचों में कबाड़ बीनने वाले बच्चों के बीच नशे के तौर पर बॉनफिक्स या सोलेशन काफी प्रचलित है। नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये दवाएं सस्ती होती हैं और मेडिकल स्टोर पर बगैर डॉक्टर की पर्ची के आसानी से मिल जाती हैं। अमेरिका में कोडीन युक्त दवाओं को लेकर बेहद सख्त नियम कानून है। वहाँ कोडीन बेस्ड दवाओं को बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। फिलहाल अब सरकार ने कोडीन बेस्ड दवाओं को लेकर गंभीर रुख अपनाया है और जल्द ही इस पर कोई निर्णायक कदम उठा सकती है, ताकि दवा के नाम पर युवाओं में नशे की लत को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।